त्वमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणव हरे कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी श्रेय गैरव चंद्रिका वितरण। तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, तो हम में से किसी का स्वरूप भगवान का मित्र हो सकता है, भगवान की माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में हमारा स्वरूप है जो आध्यात्मिक है। अभी हमारा स्वरूप है ये नश्वर है, ये भ्रमित अवस्था है। जैसे हम कभी सपने में कोई शेर को देखते हैं और शेर हमारा पीछा करता हुआ दिखाई देता है सपने में, और हमें थोड़े समय के लिए लगता है कि वास्तविक रूप से शेर मेरे पीछे लगा है। लेकिन जैसे आँख खुलती है तो हमें पता चलता है कि ये तो सपना था। बिल्कुल उसी तरीके से अभी हमारा जो जीवन है ये एक सपने की तरह है। इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि हम उस सपने में भगवान का, भक्ति का आश्रय नहीं लेते। तो इसलिए इस संसार में कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों का जन्म हो रहा है ना। रोज कितने बालकों का जन्म होता है, कितने लोग मरते हैं, लेकिन दुनिया की नजर से इसे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक सपने की तरह है। क्योंकि आत्मा है, शाश्वत है, शरीर नश्वर है। इस संसार में जीव अपने कर्म के अनुसार किसी की माँ बनती है, किसी का पुत्र बनता है, और मूर्ख इंसान इस कर्म के प्रभाव को न समझते हुए उसी के उसके अज्ञान को स्वीकार करते हुए जिंदगी बिता देता है। तो हमारी पहचान समझाने के लिए एक दर्पण का उदाहरण दिया है, और उन्होंने बताया कि अगर हमें इस दर्पण में देखना है स्वयं को, तो हमें साफ करना होगा। तो आज का टॉपिक है विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवनम, इसका अर्थ क्या है? इसका है ज्ञान की वधु का जीवन, ज्ञान रूपी वधु का जीवन। वधु मतलब पत्नी, अर्धांगिनी। तो विद्यावधु जीवनम, तो वधु है ये विद्या है, मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ये पत्नी के समान है। जिस तरह से पत्नी है अपनी पति की सेवा के लिए कटिबद्ध होती है, ठीक उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान ये पत्नी की तरह है, वधु की तरह। तो आप बोलोगे इसके पति कौन है फिर? तो इसके पति है हरि नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने हरि नाम का आश्रय लिया है उसको आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। लेकिन हमें फिर भी प्रवचन सुनने चाहिए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पत्नी स्वाभाविक रूप से अपने पति का अनुगमन करती है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान
कृष्ण के पवित्र नामों के जप का अनुगमन करती है। तो इसलिए जिसने माला करना शुरू किया है उसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। जो केवल प्रवचन सुनते रहता है और माला ही नहीं उठाता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है क्या चल रहा है। इस तरीके से भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मेरा आध्यात्मिक शरीर है जिसको मैं अभी भूल गया हूँ। तो हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जन्म है अज्ञान के अंधकार में संसार में हुआ है और इन तीन तापों से मुझे सताया जा रहा है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। लेकिन किसी भक्त की कृपा मेरे ऊपर हो गई और मैं इस मार्ग से जुड़ा हूँ। तो हमें ये हमेशा इसका एहसास होना चाहिए। दो चीजों का एहसास होना चाहिए। पहला कि मैं जिस मार्ग से जुड़ा हूँ, ये गुरु शिष्य परंपरा, ये मुझे गोलोक वृंदावन तक पहुंचा सकती है। तो इसके लिए मुझे जो प्राप्त हुआ है ये अनमोल हीरे, डायमंड्स की तरह है या पारस मणि की तरह है। और दूसरा हमको याद रखना है हमेशा कि मैं उसके लिए योग्य नहीं था, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, मैं उसके लिए कभी योग्य नहीं रहूंगा। तो मुझे किसी ने योग्य बनाया है तो इसलिए मैं इसका अनुगमन कर रहा हूँ। ये दो चीजें वास्तविक रूप से हमेशा याद रखनी चाहिए। एक है भगवान की महानता, गुरु शिष्य परंपरा की महानता, और दूसरा है मेरी अधमता, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना अयोग्य हूँ। ये दो प्लेटफॉर्म है एक साधक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर दोनों चीजें भूल जाता है, उसको लगता है कि भक्ति क्या है, ये तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर वो उस हीरे को पत्थर के समान समझता है। और दूसरा है कि मैं भी इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, अभी मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं योग्य बन गया हूँ। तो ये दूसरी चीज है जिससे व्यक्ति फिर अहंकारी हो जाता है और इस मनुष्य जीवन को आ, समझ नहीं पाता है। तो यही कुछ विचार थे जो मैंने आपसे शेयर किए। हमेशा याद रखिए कि कृष्ण के बिना मेरी कोई गति नहीं है और कृष्ण के बिना मेरी कोई मति नहीं है। अगर कृष्ण मेरे जीवन में है तो सब कुछ मेरे लिए मूल्यवान है। कृष्ण नहीं है तो मेरा जीवन अंधकार में है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। और अभी पुरुषोत्तम मास खत्म होने को 10 से 12 दिन है और 12 दिन रोज आने का प्रयास कीजिए। कई लोगों ने लिया तो होगा व्रत, लेकिन काफी लोग उसको निभा नहीं पाए। तो अभी 12 दिन बचे हैं पुरुषोत्तम मास के। थोड़ा सा जोर लगाइए और सुबह ही माला कीजिए, है ना। नहीं तो ये अवसर चला, वो पल हम खरीद नहीं सकते, चला गया अभी वो, है ना। आज के 4 बजे का ये जो 4 से 4:15 टाइमिंग था, चला गया, ये वापस नहीं आएगा, ये चला गया अभी हमारी जिंदगी से। तो हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। हर एक क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हमें पुरुषोत्तम मास में अपना चेतना को बनाना है और इसी भाव से हमको हरिनाम लेना है।
ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है 16 अक्षरी। ये गोलोक जाने का महामंत्र है। इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। हर एक शब्द को एक मोती की तरह सुनना है। प्रयास करना है कि मैं 108 मनी में से ज्यादा मनी पे ध्यान लगाओ। अच्छे से पूरा जोर लगाइए, समाधि में चले जाइए, घुस जाइए उसमें। उसके सिवा कुछ ना याद रहे आपको 1.5 घंटा। इस तरीके से तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरु प्रणाम। जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत धन्यवाद। दंडवत दंडवत।